बायोमोलिक्यूल्स में वी हैव डन प्रोटीन्स का फुल वीडियो लेक्चर इसमें होगा, व्हाट्सएप में होगा। वी हैव डन कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स का जो लोग ट्यूशन अटेंड नहीं करते उन लोगों को पनिश करने के लिए मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ पोर्शन ऑलरेडी शिव मंदिर में भी और सिलीगुड़ी में भी पढ़ा दिया है। आई हैव टॉट, ठीक है, दैट इज सी बॉन्डेड टू सी ऐसे करके कौन एल्डोस शुगर है, कौन हेक्सोस शुगर है, ये है वो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 4 5 और ऐसा एंड एलियोआर्डिनल लेफ्ट अप राइट डाउन। रुक जा, ज़्यादा खिच मत कर, थोड़ा रुक जा। बंद करते एक बार पॉज कर। तो जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं राइबोस शुगर। ऐसे करके मैंने ग्लूकोज, ये राइबोस शुगर एक एल्डोपेंटोज है। क्यों इसको एल्डोपेंटोज कहा जाता है? एक एल्डोपेंटोज है, इट इज एन एल्डोपेंटोज। मतलब एल्डोपेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला एल्डोज शुगर। तो इसको क्यों एल्डोपेंटोज कहा जाता है? ग्लूकोज क्यों एल्डोहेक्सोज है, फ्रुक्टोज क्यों कीटोहेक्सोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, हाँ, कीटोज शुगर किसको कहते हैं, फिर हावर्थ प्रोजेक्शन, गोल पायनोस्पर्म, क्लोरोस्पर्म, ये सब चीज़ मैंने सिखा दिया है। जैसे यहाँ से अगर तुमको पायनोस्पर्म बनाना है तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, तो ऐसा होगा, ये ऐसे जाएगा, ये H जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन ये सब चीज़ें का वीडियो नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट समझाने के लिए कि ऑफलाइन भी आना चाहिए बंदों। बिना काम वो लोग ऑनलाइन मतलब आते नहीं है, क्योंकि वीडियो बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। इसलिए मैंने ये शिव मंदिर में भी जिन लोगों ने ऑफलाइन अटेंड किया है समझा दिया, सिलीगुड़ी में भी जिन लोगों ने ऑफलाइन अटेंड किया है उन लोगों को मैंने ग्लूकोज का, हेक्सोस का। यहाँ पे इतना नॉइस क्यों है बे तुम लोगों का? हाँ, तो यहाँ पे भी मैंने जो ऑफलाइन अटेंड किया है, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, जितना का भी है सबका मैंने समझा दिया है कि कैसे बनता है, क्या बनता है। और इसको पैरेलल फॉर्म में लिखना है तो O ऐसे लिखना है और ऐसे खींचना है। सॉरी, ये फ्यूरोनस फॉर्म बनेगा क्योंकि ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसीलिए फ्यूरोनस फॉर्म बनेगा। और ऐसे खींच देंगे और फॉलो करेंगे NURD। अच्छा, सबसे पहली बात, यहाँ पे एक H होगा, नहीं सॉरी, ठीक ही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे है, तो ये सेकेंड नंबर कार्बन, ये ऑक्सीजन है तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकेंड नंबर कार्बन है। ये ऑक्सीजन है तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, सेकेंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर कार्बन है, ये फोर्थ नंबर कार्बन है, फिफ्थ नंबर CH2OH यहाँ पे लिखा जाता है, CH2OH ऐसे लिख दिया मैंने। एंड अगर सेकेंड नंबर कार्बन का ये है फर्स्ट नंबर कार्बन, अगर फर्स्ट नंबर कार्बन में OH हमेशा ऊपर लिखूंगा और H नीचे लिखूंगा, इसको मैं बीटा आइसोमर कहूँगा, बीटा एनोमर, राइट और रॉन्ग? इसको मैं क्या कहूँगा? बीटा एनोमर, बीटा राइबोस बन जाएगा ये। अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखिए तो राइट साइड में है ना, तो डाउन,
तो OH, ये भी राइट साइड में है तो डाउन, तो OH, तो H इधर डाल दूंगा और इसका H है खाली, 4th नंबर कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और H है, ये बीटा राइबोस है ना। और इसको अगर मेरे को अल्फा राइबोस बनाना है तो मैं यहाँ पे H कर दूंगा, यहाँ पे OH कर दूंगा। और सेम रूल ग्लूकोज के लिए और फ्रुक्टोज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स का ये टॉपिक जो है ये बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ राइबोज लेके मैं समझाया, राइट और रॉन्ग, सिर्फ राइबोज लेके मैंने समझाया। लेकिन जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रहा था तब मैंने ग्लूकोज लेके, फ्रुक्टोज लेके, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सीफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और कॉर्न कीटो शुगर है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बता दिया है, बुक में भी मिल जाएगा। तो तुम लोग अगर ट्यूशन नहीं अटेंड करते हो, खाली वीडियोस देखते हो कि नहीं देखते हो क्या पता, बहुत बड़ा पाका हो, क्वेश्चन पूछता हूँ तो कोई भी आंसर नहीं दे पाता। एनीवे, तो उन लोगों को इसी से संतुष्टि करना पड़ेगा, इससे इसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लेंगे। एनीवे, तो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने पढ़ा दिया। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का बाकी है, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बाकी है, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बताना बाकी है। एज पर द बुक, इफ आई फॉलो द बुक, एज पर द बुक क्या बताना बाकी है? रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बताना बाकी है। ये जानबूझ कर लग रहा है, देखा, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बताना बाकी है। हाँ, ओनली रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बताना बाकी है, बाकी सब कुछ मैंने बोल दिया। मोनोसेकेराइड किसको कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड किसको कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड किसको कहा जाता है, सब ऑफलाइन क्लास में मैंने बोल दिया। तो लोग पढ़ लेना, डीपीटी कर लेना, ठीक है, सब चीज़ नहीं मिलेगा। और अगर करना ही है, और अगर करना ही है कि जिन लोगों ने ये केमिस्ट्री का ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं किया और कार्बोहाइड्रेट मिस हो गया, ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएगा अभी, तो कुछ यूट्यूब वीडियोस मेरे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो दे दूंगा, 1.5-2 घंटे का वीडियो है, बैठ के देखो, ठीक है। 3-4 मिनट का वीडियो से नहीं पोसा रहा था तुम लोगों को, ट्यूशन नहीं अटेंड कर रहा था, देखो अभी बैठ के। प्रोटीन्स पूरा मैंने खत्म कर दिया, प्रोटीन्स के बारे में सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब बात है कि मैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करना है, उसके हिसाब से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, बट नाउ व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, लिटिल बिट पोर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज ऑलरेडी देयर इन योर बायोमोलिक्यूल्स ग्रुप। ओके, क्या है उसमें, क्या पढ़ाया गया है सर? देखो, सबसे पहली बात, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फॉस्फेट शुगर, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर एंड रहता है नाइट्रोजनस बेस। तो तुम लोगों को जो वीडियो मिलेगा प्रीवियसली इन द बायोमोलिक्यूल्स ग्रुप, जो बायोमोलिक्यूल्स ग्रुप में जाने से थोड़ा स्क्रॉल अप करने से वहां पे देखना मैंने नाइट्रोजनस बेस का डिटेल्स पढ़ा दिया है। राइबोस शुगर और अच्छे से अभी समझ में आना चाहिए, अभी मैंने राइबोस शुगर के बारे में ही समझाया है। और जब मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तब मैं बोल रहा था कि न्यूक्लिक एसिड में कभी अल्फा राइबोस नहीं रहता है, हमेशा बीटा राइबोस ही रहता है। इसका रीजन क्या है बताया था मैंने, बोलेगा कोई? क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजनस बेस है, एन बेस, जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऊपर से आके फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करता है, इसलिए OH का ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, तो राइबोस शुगर के बारे में भी वहां पे भी डिटेल्स में पढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट में भी डिटेल्स में पढ़ाया। और फॉस्फेट ग्रुप क्या है? ये है फॉस्फेट ग्रुप PO4-3, ये है फॉस्फेट ग्रुप। बस ये तीनों मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के डिटेल्स में जाएंगे कि कैसा होता है न्यूक्लियोटाइड। देखते हैं, बोर्ड तो मिटाता हूं क्योंकि पढ़ाना है। ऐसा होता है कि एक राइबोस शुगर रहता है, ठीक है, और राइबोस शुगर, अल्फा राइबोस शुगर रहता है, इसलिए OH
और जब डीएनए में रहता है तब इसको हम लोग कहते हैं 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन, और CH2OH को कहा जाता है, इस वाले को कहा जाता है 5 प्राइम कार्बन। और यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, बस। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो इस OH को हटा के यहाँ पे बैठता है, नाइट्रोजनस बेस। अगर ऐसा सिर्फ नाइट्रोजनस बेस, ओनली नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोसुगर एक साथ रहे तो उस चीज को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड नॉट टाइट। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, यानी यहाँ पे एक न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है। और अगर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ जाए, उसको हम लोग यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ जाए ऐसे, तो ये जो पूरा दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब तीनों मिला के उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। आया बात समझ में? प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि नाइट्रोजनस बेस दो तरीके का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। तुम लोग वीडियो देखते देखते यहाँ पे क्लास में अगर अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 128 निकालोगे तो तुम लोगों को आसानी होगी समझने में। पीछे एक एनसीईआरटी दे दो अगर तो है तुम्हारे पास, ठीक है ना? इस टेबल में दो है ना? किस टेबल में दो है? एनसीईआरटी लाया हो? हाँ दे दो, तौसीफ लोगों को दे दो ये है। हाँ तो पेज नंबर 128, सॉरी 428, आई एम सो सॉरी 428, पेज नंबर 428 में देखोगे, ठीक है, तो जो 5 डायग्राम दिखेंगे ऊपर की तरफ, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ठीक है, ये वाला पेज में, ये मैं ड्रॉ तो घंटा करने वाला हूं, कभी नहीं ड्रॉ करूंगा, तुम लोग देख लो, लेकिन तुम लोगों के लिए याद करना इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम लोग अगर इसको याद करने का टेक्निक जानना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो प्यूरिन अगर देखोगे, प्यूरिन हमेशा डबल रिंग होता है, और पिरिमिडिन अगर देखोगे, पिरिमिडिन हमेशा सिंगल रिंग होता है। डबल रिंग प्यूरिन और सिंगल रिंग पिरिमिडिन, डबल रिंग प्यूरिन में होता है 2 मेंबर, एडेनाइन और गुआनिन या गुआनिन, और सिंगल रिंग पिरिमिडिन में होता है 3 मेंबर, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। 3 मेंबर होता है, क्या क्या? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। अच्छा, अब बात यह है कि यहां पे जो मैंने दिखा है नाइट्रोजन बेस, हमेशा याद रखना है कि नाइट्रोजन बेस gets bonded with the ribose sugar. This is the ribose sugar. Nitrogen base gets bonded with the ribose sugar with the 1 prime carbon. Right or wrong? Nitrogen base gets bonded with the ribose sugar with the 1 prime carbon, and phosphate group gets bonded with the ribose sugar. Nitrogenous base gets bonded with 1 prime carbon, and phosphate group gets bonded with the ribose sugar with the 5 prime carbon. With the 5 prime carbon. आ रहा है बात समझ में, है ना? साफ दिख रहा है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको कहते हैं फॉस्फेट सुगर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फॉस्फेट सुगर बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फेट सुगर बॉन्ड। No, this is not phosphodiester bond. This is phosphate sugar bond. Is this clear to you? अच्छा. And the nitrogenous band is also linked. Right or wrong? Now, if you look at the nitrogenous bases का structure, हर एक nitrogenous base में तुमको नाइट्रोजन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए yes or no? Yes or no? होता है,
इसलिए they are known as bases because they have electrons to donate. The one species or entity which can donate electron are known as Lewis bases and which can accept electron are known as Lewis acids. Just the same concept of Bronsted which is given by H+. Is this clear to you? तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक नाइट्रोजनस बेस में देखो एक तुम्हारे एनसीईआरटी में लाल कलर का नाइट्रोजन किया हुआ है हर एक बेस में। क्या है नीचे की तरफ एनसीईआरटी निकाल के देखो नीचे की तरफ लाल कलर का एक नाइट्रोजन किया हुआ है। हाँ दैट इज नंबर 1, दैट इज नंबर 1। तो उस लाल कलर के नाइट्रोजन से ये यहां पे बॉन्डिंग होता है। मतलब तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में देखो एक लाल कलर का नाइट्रोजन क्या है एंड दैट इज नंबर 1 और उससे यहां पे बॉन्डिंग यहां पे नाइट्रोजनस बेस ऐसा नाइट्रोजनस बेस का रिंग डबल रिंग या सिंगल रिंग ऐसे रिंग रहता है। अगर एडिनाइन बॉन्डेड है तो ये पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। समझ में आया? अगर एडिनाइन बॉन्डेड है तो पूरे न्यूक्लियोटाइड को क्या से डिनोट करेंगे? ए। ठीक है, या फिर कोई कोई इसको एएमपी भी बोलना पसंद करता है। बोल तो क्यों? एडिनाइन है इसे एडिनोसिन, एक फॉस्फेट है ये इसलिए मोनोफॉस्फेट। ठीक है ना? यही चीज अगर यहां पे और एक फॉस्फेट यही चीज अगर यहां पे और एक फॉस्फेट जुड़ जाए सेम वे में, सॉरी ऑक्सीजन के फॉस्फेट एनीवे, और एक फॉस्फेट मैं जस्ट स्कीमेटिकली दिखा रहा हूं, और एक फॉस्फेट जुड़ जाए तो क्या बनेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज द एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। छोटे से पढ़े है ना? जिन लोगों ने क्लास 11 में मेरे से बायोमॉलिक्यूल अच्छे से मन लगा के पढ़ा है ये चैप्टर उसको इजी लगना चाहिए। राइट और रॉन्ग? बहुत ही इजी चैप्टर लगना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिटेल्स मैंने बायोलॉजी में पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था। एनीवे, तो ये मैं मिटाता हूं। अब देख माजरा क्या होता है वो समझते हैं। इतना समझ में आ गया? अब पॉलीमराइजेशन कैसा होता है, डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है वो बताता हूं। लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे वो बनते हैं डीएएमपी या फिर डीटीएमपी या फिर डीसीएमपी या फिर डीजीएमपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आइदर यहां पे एडिनाइन लिंक्ड होगा, इसका मतलब हुआ आइदर यहां पे एडिनाइन लिंक्ड होगा या फिर और एक कोई हो सकता है दूसरा, बिकॉज डीएनए इज अ हेटेरोपॉलीमर, डीएनए इज नॉट अ होमोपॉलीमर। लाइक प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, in the same way DNA is also a heteropolymer. Are you getting my point? Is this understood? Heteropolymer मतलब एडिनाइन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे अगर एडिनाइन लगा हुआ होगा, डबल रिंग एडिनाइन नाइट्रोजन से लगा हुआ होगा, तो पूरे न्यूक्लियोटाइड को मैं ए बुलाऊंगा। मिटाता हूं, बाकी सब सेम रहेगा। अगर यहां से यहां पे गुएनाइन लगा हुआ होगा, जी लगा हुआ होगा, तो इसको पूरे न्यूक्लियोटाइड को मैं क्या बुलाऊंगा? जी बुलाऊंगा या फिर जीएमपी बुलाऊंगा। अगर सिंगल रिंग्ड सी लगा हुआ रहेगा तो पूरे न्यूक्लियोटाइड को मैं क्या बुलाऊंगा? सी बुलाऊंगा या फिर सीएमपी बुलाऊंगा। अच्छा, ये मिटाता हूं, डी पहले मिटाता हूं, डी के बारे में बाद में बात करेंगे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनाइन अगर रहेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, लिख लेना कॉपी में। टीएमपी रहेगा तो थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी रहेगा तो सिटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर वहां पे साइटोसिन लगा हुआ रहेगा, अगर इसको सी बोलेगा, राइट और रॉन्ग? साइटोसिन लगा हुआ रहेगा तो उसको सी बोलेगा, तो सिटिडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर ऐसा है कि जी लगा हुआ है तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर थायमिन लगा हुआ होगा तो भी सिंगल लगा हुआ रहेगा, अगर सीएमपी लगा हुआ रहेगा तो भी सिंगल लगा हुआ रहेगा। लेकिन अगर ए लगा हुआ रहेगा
तो डबल, और अगर जी लगा हुआ रहेगा तो डबल। मतलब प्यूरिन भी लग सकता है, पिरीमिडिन भी लग सकता है, कोई भी लग सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है? हाँ, सच बता, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया ना? मतलब 4 तरीके का न्यूक्लियोटाइड्स तेरे को मिल सकता है, 4 नहीं, सॉरी 5। यहाँ पे यूरासिल भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन वाला चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स उसको कंफ्यूजन बना लेते हैं अपने पैचीदे ब्रेन से। क्या कंफ्यूजन करते हैं? देख, एक कॉमन सा डिफरेंस है, इतना समझ में आ गया होगा। देख, क्या बात है कि यहां पे नाइट्रोजनस बेस लगेगा, यहां पे H होगा, यहां पे OH होगा, यहां पे OH होगा, यहां पे H होगा, यहां पे CH2O, यहां पे P लगा हुआ होगा। राइट और रॉन्ग? इज दिस क्लियर टू यू? है ना? ये नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, एडिनाइन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, मतलब प्यूरिन्स हो सकता है, या फिर ये साइटोसिन हो सकता है, या थायमिन हो सकता है, या फिर यूरासिल भी हो सकता है, मतलब पिरीमिडिन्स भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया बात? अब बात यह है कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड, मतलब तू इमेजिन कर 5 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स, मैंने एक ही डायग्राम ड्रॉ किया ना, तो 5 अलग अलग सोच, क्योंकि यहां पे बदलेगा 1 2 3 4 5। सोच पा रहा है? इमेजिन कर पा रहा है? पेज नंबर 428 का हेल्प ले और एक एक स्ट्रक्चर को यहां पे बैठा के सोच लिया? समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू यू? अब बात यह है कि अगर मैं आरएनए बनाना चाहता हूं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, न्यूक्लियोटाइड्स, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स को लिखूं A, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर सोचना है, यहां पे एडिनाइन लिखा हुआ है, लगा हुआ है। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स में लिखूं T, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहां पे थायमिन लगा हुआ है। अगर मैं लिखूं G, तो पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है, यहां पे गुआनोसिन लगा हुआ है या गुआनिन लगा हुआ है। अगर मैं लिखूं C, यानी साइटोसिन लगा हुआ है। अगर मैं लिखूं U, यानी क्या लगा हुआ है? यूरासिल लगा हुआ है। यहाँ पे 5 अलग अलग ऐसे सोच स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो रहा है? बात क्लियर हो रहा है मेरा? अच्छा, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डिंग करेगा, कैसे बॉन्डिंग करेगा बोलते हैं? अच्छा, वो उसमें मैं बाद में आता हूं। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स यूज होगा आरएनए में, उन न्यूक्लियोटाइड्स में ये 2 प्राइम में OH रहता है। समझ में आया? लेकिन इसीलिए ये जो आरएनए बनाने के लिए अगर तू इस A को यूज करेगा तो उसको AMP कहा जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। TMP, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। GMP, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। CMP, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट। UMP, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। एक सीक्रेट सिखा दूं, प्यूरिन का जब नाम बदल के यहां पे आता है, न्यूक्लियोटाइड में आता है, तब पीछे बैठता है सिन, और पिरीमिडिन का नाम बदल के जब आता है तो पीछे बैठता है डिन। देख, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, दोनों प्यूरिन्स हो गए। थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ गया सीक्रेट? है ना? एनीवे, लेकिन अगर तू आरएनए के लिए काम कर रहा है तो ठीक है, ये सारे आपस में बॉन्डिंग करके आरएनए बना लेगा। राइट? ये सारा क्या करेगा? आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना लेगा? आरएनए बना लेगा, बड़ा मस्त आरएनए बनाएगा। ठीक है, लेकिन डीएनए बनाने के लिए जब ये न्यूक्लियोटाइड्स यूज होगा तो यहाँ पे ये OH नहीं होगा, इसीलिए H होगा। इसीलिए इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो, यानी राइबोस शुगर से राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसीलिए आरएनए का फुल फॉर्म है खाली राइबो न्यूक्लिक एसिड। आ रहा है बात समझ में? मतलब तब तुम क्या यूज करोगे? तब तुम DAMP यूज करोगे।
DAMP यूज करोगे, DGMP यूज करोगे, DCMP यूज करोगे, DTMP यूज करोगे। ओ नहीं, यहाँ पे तो यूज करोगे, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बता दिया। RNA बनाने के लिए TMP यूज नहीं होता, T के जगह में UMP यूज होता है। याद रहेगा, याद रहेगा। किसने बोला रे कहाँ पे? कल तो चीटिंग मार के बोल रहा था ना 1.97। कल तो चीटिंग मार के बोल रहा था 1.97। फॉर्मूला नहीं बोल पा रहा है, आंसर आ गया इसका 1.97। फॉर्मूला तुम दोनों तो रात का क्लास अटेंड नहीं करेगा। इसका मम्मी डांटता है, इसका मॉक टेस्ट रहता है, अभी देखूंगा तो। मम्मी से बात करेगा मेरे को, ठीक है? मैं बोलूँगा डांटिए मत, मैं कब लूँ इसका क्लास? जब जैसे ही बोला मम्मी से बात करना, अभी इस पर नहीं आएगा। मत सो बे, मत सो, है ना? द्रोणाचार्य ने क्या बोला था? क्या बोला था द्रोणाचार्य ने, पता है तेरे को? हाँ, इंसान के सोने में और जागने में जितना कम अंतर होगा, इंसान उतना सक्सेसफुल होगा। समझा कुछ? सोने गया ना वो टाइम, जागा वो टाइम, इसका गैप डेल टी टेंस टुवर्ड 0 कर, है ना? सो ही मत। अरे क्यों पागल होगा? मत सो। आराम हराम है, नहीं बोला लाल बहादुर शास्त्री ने? इधर देखो, जय हिंद बोलता है और बोलता है सुना है मेरे को। इधर देखो। तो बात ये है, इतना समझ में आया? 8 to 8 this to your memory, I will explain this. अब DAMP मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायामिडिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीथायामिडिन मोनोफॉस्फेट। इज दिस क्लियर टू यू? आ गया समझ में? है ना? यहाँ पे डीऑक्सी रहेगा, इसलिए डीऑक्सी 2 टाइम डीऑक्सी। क्लियर? पूरा दिमाग में ये कर, 10 नहीं 8 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सोच। क्या सोच? 8 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सोच। पहला न्यूक्लियोटाइड ऐसा सोच कि जिसमें राइबोस शुगर है। सोच, आग बंद कर, आग बंद, आग। Everybody close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close. Those who will be seeing video, they will also close your eyes. Imagine a ribose sugar. हो गया? राइबोस शुगर हो गया। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ऑक्सीजन बीच में, पूरा गोल स्ट्रक्चर इमेजिन हो गया। अब जो 1 प्राइम कार्बन वाला डंडी है, उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, एडिनाइन, सोच ले। और OH जो है सेकंड कार्बन में वो है, यानी ये डीएनए में यूज होगा, आरएनए में यूज होगा? बताओ। आरएनए में यूज होगा। गुड। अब ऐसे और 3 सोच। ऊपर में गुआनोसिन लगा हुआ है 1 प्राइम कार्बन में, यानी गुआनिन लगा हुआ है। ऊपर में साइटोसिन लगा हुआ है और यूरासिल लगा हुआ है, और सभी में यहाँ पे OH है। और ये 4 क्या बनाएगा? आरएनए। और जो डीएनए बनाएगा वो यहाँ पे H लगाएगा, OH नहीं लगाएगा। डीएनए बनाने वाला यही होगा डायरेक्ट। तो लोग जो अभी तक इमेजिन कर रहा था, शायद यहाँ पे OH इमेजिन किया होगा। क्या होगा कि नहीं क्या होगा? तो तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे H इमेजिन करके खाली यूरासिल नहीं सोचना है, ये चारों सोचना है, बन जाएगा वो डीएनए बनाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? हो गया ना? दिमाग में ठूस दिया मैंने, समझ में आ गया? घुस गया, निकलेगा नहीं? श्योर? तो चलो अभी डीएनए बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसे बनता है? देख क्या होता है। एक राइबोस शुगर है, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, उसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है।
ये हो गया आरएनए बन रहा है, ठीक है। सोच यहाँ पे एडिनाइन लगा हुआ है, मैं ए डालता हूँ, ठीक है। तो और एक आएगा न्यूक्लियोटाइड, राइबोस शुगर है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, इस साइड से उस साइड से कौन प्रोस्टाइल और कैसे खड़ा हो रहा है, लड़की इधर देख। तो एक फॉस्फेट इधर होगा, अब इधर सोच गुआनिन है, सोच, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अच्छा, और एक ड्रॉ करता हूं ऐसे। सोच यहाँ पे यूरासिल लगा हुआ है, और एक ड्रॉ करता हूं। सोच यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फॉस्फेट है, और यहाँ पे सोच एडेनाइन साइटोसिन लगा हुआ है, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे फॉस्फेट है। अब बात एक देख, क्या है मेरा लाल वाला, सॉरी। तो ये 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ये 4 प्राइम है, और यहाँ पे 5 प्राइम एक कार्बन रहता है। 5 प्राइम के साथ तो P लगा हुआ है, इसलिए 5 प्राइम P बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यों बोलते 5 प्राइम कार्बन के साथ P लगता है, फॉस्फेट लगता है, तो हम लोगों ने देखा है बड़ा स्ट्रक्चर में। तो 5 प्राइम कार्बन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम कार्बन। 5 प्राइम कार्बन 3 प्राइम OH, सॉरी 5 प्राइम कार्बन 3 प्राइम OH, ठीक है ना? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या होगा बता गए, पहला वाला न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दे, ये OH और ये फॉस्फोरस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये OH और फॉस्फोरस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये OH और फॉस्फोरस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा। इसको अगर ऐसे देखेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड बॉन्डेड टू अनदर 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 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे चलता रहेगा, और बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स है। यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है, और यहाँ पे 3 प्राइम OH जो है इसका, वो इस वाले के 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किया है, इसका 3 प्राइम OH इसका 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किया है, इसका 3 प्राइम OH इसका 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट किया है, और इसका 3 प्राइम OH सॉरी इसका 3 प्राइम OH इसका 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट किया है, और ऐसे करके चेन बनता जा रहा है। This becomes one strand of RNA. Sir, why are you telling RNA? Because I am using OH here, that's why I am telling RNA. Is this clear to you? आया समझ में? तो एक स्ट्रैंड तो ऐसे ही रैंडमली बन जाएगा भाई, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। यहाँ पे मेरा सीक्वेंस है AGUC, इसके बाद A रह सकता है, U रह सकता है, U रह सकता है, G रह सकता है, C रह सकता है, U रह सकता है, G रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉन्डिंग होगा 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच, तो कुछ भी सीक्वेंस आ सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? आया समझ में? अब क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड जब बनेगा, देख पहला बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, वेरी फ्यू टाइम्स RNA आर DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड, मोस्ट ऑफ द RNAs आर SS मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक ही बनता है, लेकिन फिर भी डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है, और डबल स्ट्रैंडेड RNA वाले वायरस में तुम्हारे लगा रखे हैं, कौन है? कोरोना वायरस है ना, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। इज दिस क्लियर टू यू? तो डबल स्ट्रैंड जब करना है तब हम लोगों को शेरगैफ का रूल फॉलो करना है। शेरगैफ्स रूल क्या है? शेरगैफ्स रूल शेरगैफ ने बताया बेटा जी, A खाली T के साथ बॉन्डिंग करेगा और G खाली C के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा, और कोई सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। यानी अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसका 3 प्राइम OH इधर रहेगा, सोच, हाँ, ओ सॉरी नहीं, ये है, हाँ 3 प्राइम OH ये वाला रहेगा, ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, और 5 प्राइम 3 इधर रहेगा। सर अपने उल्टा ही वो शुगर ड्रॉ कर दिया, ऐसा ही होता है, नहीं तो क्या होगा बोल तो, यहाँ पे जो T आएगा एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा मिरर इमेज जैसा, रुक मैं बताता हूँ।
तो यहां पे ना T रहना चाहिए ऐसे करके, ताकि T डबल बॉन्ड पे जो T रहेगा, यहाँ पे जो T रहेगा उसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए ताकि वो एक के साथ डबल बॉन्ड कर सके। इसीलिए राइबोस सुगर ही साला उल्टा बन जाता है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? तो T यहाँ पे लिंक्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है 3 प्राइम OH ना ऊपर की तरफ होता है और 5 प्राइम फॉस्फेट नीचे की तरफ होता है। यानी अगर नीचे वाला होगा तो यहाँ पे G है, तो यहाँ पे कौन रहेगा? पूरा फॉस्फेट ये राइबोस सुगर तो रहेगा ही, उतना ड्राइंग अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन G के साथ कौन बॉन्ड नहीं कर सकता है? C, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा ऐसे। राइट और रॉन्ग? ओ ये आरएनए है, T होगा ही नहीं, तो T की जगह कौन रहेगा? U रहेगा। सॉरी, यस। सुन, सागरप ने बोला था डीएनए में A डबल बॉन्डेड टू T, G ट्रिपल बॉन्डेड, लेकिन आरएनए में ये A डबल बॉन्डेड टू U बन जाता है। इज दिस क्लियर? यानी हम लोग बोल सकते हैं इन आरएनए द U replaces the T of DNA। बोल सकता हूं ऐसे? हाँ, U replaces the T of DNA। T रहना चाहिए था, अगर DNA गलती से ड्रॉ कर रहा था। Is this clear to you? हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा भाई स्ट्रैंड के अंदर, है ना? Is this clear to you? तो C, तो U के साथ फिर A आएगा, यहाँ पे भी एक राइबोस सुगर रहेगा, है क्या नहीं? लेकिन गौर करने की बात ये है कि ये वाला स्ट्रैंड देख, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो यहाँ का 5 प्राइम फ्री था और यहाँ का 3 प्राइम फ्री है, मतलब यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री था, यहाँ पे 3 प्राइम OH फ्री है। लेकिन ये वाला स्ट्रैंड जब करेगा, डबल बॉन्ड बने A या U के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड बने G और C के बीच में, और कुछ भी बने यार, U बने डबल बॉन्ड A के बीच में, C की ट्रिपल बॉन्ड बने G के बीच में, यहाँ पे 3 प्राइम OH वैकेंट है और 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पे वैकेंट है। बॉन्डिंग ऐसे होगा, इसीलिए बोलते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं? मैंने ऐसे बताया था, कहने कैसे होता है? एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझा? क्लियर हो गया? हाँ, हो गया ना क्लियर? तो अगर मैं इसका डीएनए का बनाना चाहता हूँ, क्या चेंजेस आएगा डीएनए के? खाली ये OH 2 प्राइम OH नहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, U की जगह में T रहेगा। हो गया डीएनए और आरएनए कंप्लीट। कितने टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर रहता है, ज्यादातर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है राइबोसोमल आरएनए में। मैसेंजर आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ट्रांसफर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आपस में ना क्लोवर लीफ मॉडल बनाता है ऐसा। क्लोवर लीफ मॉडल बनाता है, मतलब आरएनए के स्ट्रैंड खुद में ही बॉन्डिंग करके ऐसा वाला बनाता है, ताकि वो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है पता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बताता हूँ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, अगर है सिलेबस में तो ही बताऊंगा, ये तो घंटा बताऊंगा मैं। आप मेरा भाई लोग, कोई दिक्कत की बात है? हाँ, ठीक है ना? 3 टाइप ऑफ आरएनए है, मैंने बता दिया, पूरा एनसीईआरटी मैंने खत्म कर दिया और कुछ नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, लेकिन वो बाद में बताता हूं। डीएनए का क्या क्या प्रॉपर्टीज आया? डबल हेलिकल होता है, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे टर्न हो जाता है। इस टर्न के हिसाब से डीएनए 3 तरीके का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। सर हाउ इज दिस डिफरेंशिएटेड? बेस्ड ऑन हाउ द टर्न्स आर, what is the distance between the, this is known as minor groove, sorry, this is known as minor groove, this is known as major groove, this is known as what? Minor groove,
क्योंकि अगर हेलिक्स बनेगा तो बीच में ग्रूव बनेगा, छोटा ग्रुप बनेगा तो माइनर ग्रुप, और बड़ा ग्रुप बनेगा तो मेजर ग्रूव। ठीक है, एक टर्न में 10 होते हैं, जनरली 10 बेसेस होते हैं, मतलब A डबल बॉन्डेड टू T, G ट्रिपल बॉन्डेड टू C, ऐसे करके 10 बेसेस होते हैं, 10 बेसेस होते हैं, 10 बेसेस होते हैं। एक एक का डिस्टेंस होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और एक पूरे टर्न का डिस्टेंस होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ? पता नहीं उतना कुछ, जितना पता है बोल दिया, है ना? तो ये अगर ये जो पैरामीटर्स है ना, ये बदल जाते हैं तो A से B बन जाता है, B से Z बन जाता है, थोड़ा इधर उधर होता है। सर हमारा अंदर कौन सा डीएनए, A B Z? ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर हो गया? बाकी तो बैक्टीरिया बहुत जगह में रहता है, वायरस एनिमल्स में जनरली BDNA रहता है। कोविड RNA ऐसे बोधाई खत्म कर दिया मैंने, बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर दिया।